हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट, आईसीएससी केमिकल बॉन्डिंग सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट ला चुका हूँ, उसमें मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको स्टेबल एटम क्या होता है, अनस्टेबल एटम क्या होता है इस बारे में बताया था। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है इस बारे में बताया था। ठीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है इस बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उस पार्ट से लेकर या उस लेक्चर से लेकर आपको जो भी डाउट हो आपके मन में, आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, उसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, देखेंगे हम कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स आपके स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, हमारे पास जनरली 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहले मैं आपको 2 तरीके पढ़ाऊंगा, तीसरा तरीका बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड किस प्रकार से बन सकते हैं? देयर आर 3 मेथड्स for formation of chemical bond। एक केमिकल बॉन्ड बनने के जनरली 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 में से 2 तरीके हम पहले भी डिस्कस करेंगे, तीसरा तरीका लास्ट में। पहले 2 तरीके ढंग से पढ़ लेते हैं, तीसरा तरीका लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए, पहला तरीका है जो मैंने पार्ट फर्स्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझाया था, उस वर्ड को ध्यान रखेंगे, उस वर्ड का मतलब ढंग से समझेंगे, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन को आप अपने दिमाग में रखिए, क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। नहीं याद आता है, पहला पार्ट देखिए। ठीक है, चलिए, केमिकल बॉन्ड बनाने के 3 तरीके हम 2 डिस्कस करेंगे। पहला तरीका, द बॉन्ड formed by transfer of one or more electrons from one atom to other, पहला तरीका तो ये होगा। पहला तरीका क्या है कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये केवल एक जनरल से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ट्रांसफर का मतलब होता है चले जाना, एक एटम से दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन चले गए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड जो तरीका है, द बॉन्ड formed by sharing of one, two or 3 electron pairs, 3 electron pairs between combining atoms। सेकंड जो तरीका हमने पढ़ा, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। 2 तरीके मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। एक तरीका मैंने आपको लिखाया है जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सेकंड तरीका मैंने लिखा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन तू भी दे भाई, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मैं भी दूंगा। ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे में चले जाना या दूसरे से पहले में आ जाना, कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर। तो शेयरिंग और ट्रांसफर में ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए एक खास बात का ध्यान, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन जब शेयरिंग आती होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आते हैं। जब शेयरिंग होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लिए जाते हैं। मैंने लिखा है 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग में लिए जाते हैं। पेयरिंग मतलब दो, जोड़ा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। केमिकल बॉन्ड बनाने के दो तरीके हो गए हमारे पास। शेयरिंग में पेयर्स आते हैं हमेशा, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले ये मेथड पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले लिख लेंगे, इसको समझ लेंगे, उसके बाद पहले ध्यान से समझ लो आप, ठीक है। अ केमिकल बॉन्ड formed by transfer of one or more electrons, transfer of one or more electrons, formed by transfer of one or more electrons from one atom to other atom to gain stability, is called, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो जब एक एटम में से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम टू गेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा कहने का मतलब है, जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो केमिकल बॉन्ड बनता है, दैट केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये, ठीक है। चलिए अब इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल। चलिए, जैसा कि इसके नाम में है आयनिक बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि हम यहाँ कुछ आयंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपके लिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब नाम से देखिए एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जहां कहीं ना कहीं आयन का इस्तेमाल होगा। ये आयन जो मैंने वर्ड डाला है आयन, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक एटम, अनस्टेबल एटम। कैसा एटम है? अनस्टेबल एटम। अनस्टेबल का मतलब जानते होंगे आप, अनस्टेबल मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, पार्ट 1 में बता चुके हैं। एक और मैंने एटम माना बी, इसको भी मैं मान रहा हूं अनस्टेबल एटम, ये भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल एटम, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, मैं दो चीज ले रहा हूं, दिस इज मेटल एटम, इसको मैं मेटल का एटम मान रहा हूं, और इसको मैं नॉन मेटल एटम मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? नॉन मेटल एटम। ध्यान से देखिए बात,
एक को मैं मान रहा हूं मेटल एटम, एक को मैं मान रहा हूं नॉन मेटल एटम। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल की एक टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं इसमें ए जो एक एटम है मेरे पास अनस्टेबल है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब ये क्या बनाएगा, ए प्लस। जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। जैसे ही ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नॉन मेटल ने फटक से उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो हुआ क्या, ये जो बी है, बी ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, इसको गेन करा, ठीक है, और बनाया बी माइनस। ये जो पॉजिटिव आयन बनता है, दिस इज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। शायद आपने सुना होगा इसको कैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है इसको, कैटायन, पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन। और ये जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन, इसको हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है। चेक कीजिए, मैंने बॉन्ड का नाम आपको आयनिक बॉन्ड बताया। मैंने कहा था यहां हम कहीं ना कहीं आयंस के बारे में बात करेंगे, और लीजिए यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ गए, ठीक। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं दैट इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, और जिसे आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कुछ इस प्रकार का हो, एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने आपको, ठीक है। दो अनस्टेबल एटम थे ए और बी, दोनों ने ए क्योंकि मैंने मेटल एटम माना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बी को मैंने नॉन मेटल एटम माना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ए प्लस कैटायन बनाया, पॉजिटिव है इसका कैटायन। बी ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके बी माइनस एनायन बनाया, नेगेटिव है इसलिए एनायन। अब ये दोनों प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये प्लस का इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएंगे दैट इज ए प्लस बी माइनस, और सिंपली लिखें दैट इज ए बी। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एटम ए में से निकल के एटम बी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया। ध्यान से देखिए, जहां हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम ए में से एटम बी में इलेक्ट्रॉन गया है, हमने आपको दिखाया है, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड को, जो बॉन्ड बनता है, ऐसे ही बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो मेरे पास केमिकल स्पीशीज बनी, इसका जो नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड। आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब मैंने बोला क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं पार्ट फर्स्ट में, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड आएगा। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पहले बताया था कि दो अनस्टेबल एटम कंबाइन करके जब एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, स्टेबल केमिकल स्पीशीज को बनाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन से केमिकल बॉन्ड बनता है। और केमिकल बॉन्ड मैंने बताया था अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उस चीज को आप पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे, यहां ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं उस चीज को, ठीक है। अब ये ए प्लस और बी माइनस है, आप क्योंकि जानते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन दोनों को पकड़ के रखेगी। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन दोनों को पकड़ के रखेगी, जो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके रखेगी, ठीक है। अब ए और बी के बीच के बॉन्ड को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ए और बी इसके बीच में बना बॉन्ड, दिस इज केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एक इमेजिनरी होता है, बॉन्ड क्या है, इमेजिनरी चीज होती है। केमिकल बॉन्ड इमेजिनरी है, हम केवल इसको लाइन से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और देखो मैंने बताया ए प्लस और बी माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन का कुछ नाम है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, A प्लस और B माइनस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। तो यहाँ पर कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये एक आयनिक बॉन्ड बनने की एक बहुत बेसिक सी, मैंने आपके सामने एक बेसिक सा तरीका बता दिया कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली बनता कैसे। ये बेसिक जनरल सा एग्जांपल है। अब मैं इसको आपके बुक्स के एग्जांपल से बताऊंगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अब कुछ हम एलिमेंट, कुछ हम कंपाउंड ऐसे पढ़ेंगे जहां आपको ये और क्लियर हो जाए। चलिए, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए हुआ कैसे। सबसे पहला एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। इसको बनाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है आप जाके सीधा बना देंगे, वो चीज गलत है। आपको हर एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, मतलब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2,8,1 ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो बनेगा 2,8,7 बन गया। ध्यान दीजिए ये दोनों एटम अनस्टेबल है कि नहीं है क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो दोनों कैसे हो गए, अनस्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, अब दोनों के दोनों स्टेबिलिटी गेन करेंगे। स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सोडियम एटम जो है, सोडियम एक मेटल एटम कहलाता है। सोडियम क्या कहलाता है, मेटल एटम कहलाता है। सोडियम इज अ मेटल एटम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम समझते हैं कि सोडियम एक मेटल कहलाता है जो अल्कली मेटल्स के अंदर आता है। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, 1+, है ना, या आप सीधा प्लस भी लिख सकते हैं, दिस इज सोडियम प्लस, क्योंकि चार्ज प्लस है। दिस इज कॉल्ड सोडियम कैटायन। क्या कहलाएगा ये, सोडियम कैटायन। ठीक, चलिए अब एक बात ध्यान से देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,8,1। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,8। अब आप सोच के बताइए, सोडियम एटम ज्यादा स्टेबल है कि सोडियम कैटायन ज्यादा स्टेबल है? सोडियम कैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, एंड दिस इज लेस स्टेबल। पार्ट 1 में आपको मैं क्लियर करा चुका हूं कोई भी चीज स्टेबल और अनस्टेबल कब हो सकती है। ठीक है, चलिए सोडियम एटम हो गया। ठीक, अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl, दिस इज नॉन मेटल एटम। क्लोरीन कैसा होता है, नॉन मेटल एटम होता है। क्लोरीन इज नॉन मेटल एटम। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2,8,7। अगेन दिस इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या है, केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम तो लेस स्टेबल हो गया। चलिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसको इलेक्ट्रॉन को फटाफट कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एटम। क्लियर है, चलिए तो क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया Cl-। अब ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन एक्चुअल में से
आप एनायन बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो है क्लोराइड आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये एनायन है बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज। अब एक बात देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन क्लोराइड आयन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल। क्लोरीन एटम से ज्यादा स्टेबल है क्लोराइड आयन। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा था पार्ट फर्स्ट में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, देखिए इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और दोनों के दोनों कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। देखिए वैलेंस शेल का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब दोनों कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। चेक कीजिए, यहां अनस्टेबल थे, यहां स्टेबल हो गए, यहां अनस्टेबल थे, यहां स्टेबल हो गए। अब होता क्या है? सोडियम और क्लोरीन जो है एक साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? Na+Cl-। ठीक है, और यू कैन राइट NaCl। दिस इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये देखिए, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तो जो कंपाउंड बनेगा, जो केमिकल स्पीशी मेरी बन के निकली, ये भी कैसी होगी? ये आयनिक कंपाउंड होगा, या फिर आप क्या बोलोगे? दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दिस इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अगेन जैसे मैंने ए और बी के बीच में बताया था, इन दोनों को पकड़ के रखने वाली, जोड़ के रखने वाली फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच जो केमिकल बॉन्ड है उसका नाम क्या होगा? हमने उसे क्या बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमने उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बताया? ध्यान दीजिए, हमने उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बताया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगती है। ठीक है, ये कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। ये कैसे चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बनने का एक मैंने रिएक्शन आपको दिखा दिया, एक बहुत सिंपल सा वे दिखा दिया। एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से आता है। एग्जाम में आता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको मोस्टली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप पहले ये चीज दिखाइए। ठीक है, आप पहले ये चीज बना दीजिएगा। ठीक है, आपने ये चीज दिखाई कि सोडियम ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब मैं इसे इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में मैंने सोडियम एटम बनाया Na। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चेक कीजिए, 1। एक इलेक्ट्रॉन लगा। ठीक, नाउ क्लोरीन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल? देयर आर 7। हमने ऊपर देखा, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए क्रॉस, मैंने इलेक्ट्रॉन यहां डॉट लगाया, यहां क्रॉस लगाया, इससे घबराइएगा मत, केवल दोनों में डिफरेंस पहचानने के लिए। अगर मैं इसी पे डॉट लगा दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा क्लोरीन का है, तो केवल डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने क्रॉस लगाया। ठीक, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाया। अभी तो आयनिक बॉन्ड बना लिया, क्या बनेगा? देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया। देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया 8 माइनस। ये बात आपको बता चुके हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज Na
Cl। ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये NaCl का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट्स या क्रॉस से दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जहां हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान दीजिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया हमारे पास NaCl का। बिल्कुल ऐसा ही सेम एग्जांपल एक लेके चलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। चलिए ये एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का लेके चलते हैं। आपको इन सब के एटॉमिक नंबर में याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप याद करने का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे क्लास 9 के मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं कि याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए पहला सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, सेकंड पढ़ते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं शायद आपको एग्जाम में ना मिले। ठीक है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तक भी याद होने चाहिए। मैं तो फिर भी फर्स्ट 20 कह रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला MgCl2। MgCl2। चलिए पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, बात चलिए क्लोरीन का भी बताया था 17 होता है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप 2,8,2, 8, 2, 10 और 2, 12। क्लोरीन के आउटर शेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी आउटर शेल में 7 होते हैं, 2, 8, 7। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। चलिए इसको बना के देखते हैं। मैग्नीशियम अगेन, मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम एक मेटल है जो सेकंड ग्रुप में पाया जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है मैग्नीशियम क्या करेगा, देखिए जैसे आप थोड़ा दिमाग चलाओ, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो पा रहा था, तो मैग्नीशियम देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो सकता है। अगर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में आ जाएंगे। सोचो ना, कोई मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो केवल दिक्कत कर रहा है। अगर मैग्नीशियम इन दोनों को हटा दे तो मैग्नीशियम स्टेबल हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सोचिए आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करके देखिए। ये रहा, चलो मतलब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो सोचने वाली बात है, मैग्नीशियम केवल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लीजिए लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, उसके ऊपर चार्ज प्लस आया। मैग्नीशियम 2 कर रहा है, उसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा। चलिए 2 प्लस चार्ज आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,2। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक, चलिए अब होगा क्या, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस तरह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चलिए क्लोरीन 287 चेक करिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्लोरीन दिखा रहा हूं, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा और उसने बना दिया Cl-। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करेगा। अगर अलग अलग हो गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन ये है, जितने इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सोचिए खुद, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्लोरीन कितने गेन करता है, 1 गेन करता है। सॉरी, तो ऐसा क्या करें कि क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्लोरीन को भी तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अगर मैं एक और क्लोरीन लगा दूं तो 2 क्लोरीन हो गए। 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। चलिए तो मैंने क्लोरीन को कर दिया 2, 2, 2। ठीक है, ये बन गया आपका मेन रिएक्शन। 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Cl-
दिस इज cation, दिस इज anion. इसका कॉन्फ़िगरेशन अगेन 2,8,8. क्लोराइड आयन इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन एटम. ये होगा बेसिक सी बात. अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, फिर बता देते हैं. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? मैग्नीशियम जितने ये लूज करेगा इसको उतने गेन करने हैं. अब क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मुझे क्या चाहिए? क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्लोरीन 2 करने चाहिए क्योंकि इसने 2 लूज करे. एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैंने क्लोरीन 2 लगा दिए. 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. ठीक है, यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया. अब रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. ठीक है, चलिए. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने रखे 2. ठीक है, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं. ठीक, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं. अब हमने क्लोरीन कितने लिए हैं? 2 क्लोरीन लिए हैं. चलिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 ये लगा दिए, ये 7 हो गया. इसमें भी ये हो गया. चलिए, ठीक है. अब क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करिए, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा. मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर Mg2+ आएगा. ठीक है, क्लोरीन के ऊपर आप जानते हैं अभी बनाया था आपके लिए, ये आ गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, ये आ गया. ठीक है, इसलिए आप सभी हम बोल रहे हैं कि हमेशा 2 एटम के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखाई दीजिए. एक को डॉट से दो, एक को क्रॉस से. उससे डिफरेंस पता लग जाता है और उससे एग्जाम में हमें खुद को कंफ्यूजन नहीं होता. क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आएगा. ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, Mg2+, जब आप दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 2Cl-. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. क्लोरीन के, चलो इसको थोड़ा साफ बना देते हैं. 2Cl माइनस कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए 2 Cl. अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? दिस इज MgCl2 ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बना है, ये कंपाउंड कैसा हो गया? आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम ये 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़े. ठीक है, आगे के जब और लेक्चर्स में हम मिलेंगे तो मैं आपको इसके साथ 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा जो आपके आयनिक बॉन्ड को और क्लियर करेगा. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी मन में आपको डाउट हो तो मेरे को जरूर बताइए, कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में ये डाउट है. ठीक है, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए. थैंक यू.